हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बादल एजुकेशनल गुरु पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे जो भी है राजस्थान के द्वारा आपकी जो भी है एएनएम के फॉर्म यहाँ पर निकले हैं, उसका जो फॉर्म है वो किस प्रकार भरना है, किस प्रकार नहीं भरना है। सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि आपके जो एएनएम के फॉर्म है ऑफलाइन भरे जाते हैं, तो काफ़ी विद्यार्थियों को फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आती है। सॉल्यूशन लेके आया है आज की इस वीडियो में। संपूर्ण जानकारी देंगे, ए टू लेके जेड तक आपको सारी की सारी बातें बताएंगे। किस प्रकार से जो है फॉर्म भरना है, किस प्रकार से नहीं भरना है, क्या क्या जो त्रुटियां हैं वो नहीं करनी है आपको फॉर्म के अंदर, तो वो सभी की सभी यहाँ पर जानकारी आपको हम देंगे। और दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाला हर एक आगामी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और पहुंचता रहे इन फ्यूचर। क्योंकि यहाँ से मिलती है आपको सटीक इन्फॉर्मेशन, पल पल की खबर। क्योंकि बादल एजुकेशनल गुरु एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आपको सटीक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है और हर पल का अपडेट आप तक दिया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले सर्वप्रथम हम आपसे बात करेंगे इस जो फॉर्म है, फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस किस प्रकार रहेगा, किस प्रकार नहीं रहेगा। पहली बात, काफ़ी विद्यार्थियों का कमेंट में डाउट आएगा जो भी है कि सर हमें ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कहाँ से नहीं मिलेगा। तो पहली बात हम आपको बता रहे हैं, अगर इस फॉर्म को आप लेना चाहते हो या तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। पहली बात, टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हो। दूसरी बात, इस जो फॉर्म है, फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप इसको ले सकते हो, ठीक है ना। तीसरी बात, अगर बात करें तो इस फॉर्म को लेने के लिए आपको वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाने के बाद में ये जो पूरा का पूरा जो विज्ञप्ति है वो डाउनलोड करनी होगी। डाउनलोड करने के बाद में ये जो फॉर्म है, फिर फॉर्म इस विज्ञप्ति में ही आपको दिया हुआ होगा, ठीक है ना। लेकिन बेटर ये रहेगा कि अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हो, वेबसाइट वगैरह पे खोलना नहीं चाहते हो, तो इस फॉर्म को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पर जुड़ जाइए, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले इस फॉर्म की। तो फॉर्म को भरने से पहले आप सभी विद्यार्थियों को इसमें कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। ये आपका पूरा का पूरा फॉर्म होगा। इस फॉर्म में आपके 4 भाग रहते हैं, भाग ए, भाग बी, बे और से और दे। कहने का मतलब होता है ए वे से दे, यानी ए बी सी डी, ठीक है ना। ए बी सी डी या ए वे से दे, यानी पहला भाग ए और दूसरा भाग वे और तीसरा भाग से, और यहाँ पर 4 नंबर का जो भाग रहता है वो रहता है दे। तो पहले भाग से लेकर के हम आपको बताएंगे कैसे फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म नहीं भरना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब आपको देखना है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र जो भी है 2024-25 में प्रवेश हेतु आवेदन का जो प्रारूप है ऑफलाइन भरे जाएंगे। तो यहाँ पर जो भी मेरी प्यारी बहन है जो भी फॉर्म भरना चाहती है, तो यहाँ पर एक अपना फोटो चिपका ले, अच्छा सा, ठीक है ना, बढ़िया सा एक अपना फोटो चिपका ले। और फोटो का साइज ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, इतना ही लिमिट का आपका जो फोटो है वो होना चाहिए, ठीक है ना। तो सभी बहन अपना अपना जो भी है यहाँ पर फॉर्म भर रही हो, तो आप अपना यहाँ पर एक फोटो चिपका लेना, ठीक है ना। जितने भी मेरी एएनएम करने वाली बहन है, अपना भी अपना सपना है जो साकार करना चाहती है, एएनएम करके मेडिकल लाइन में आना चाहती है, तो अब पहली बात तो इस फॉर्म को भरें, तो यहाँ पर अपना एक फोटो लगा लें, ठीक है ना। अब जैसे ही फोटो लगा लोगे, फोटो लगाने के बाद नीचे आ जाना है, ठीक है ना। नीचे आने के बाद में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको दे रखा है इस पहले जो दे रखा है इस बॉक्स में क्या दे रखा है, इसमें आपको क्या भरना है क्या नहीं भरना है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। कृपया अपने से संबंधित बॉक्स पर सही का चिन्ह अंकित करें। कहने का मतलब ये है कि आपसे कोई भी संबंधित चीज़ है इस बॉक्स में दे रखी है, तो यहाँ पर सही का चिन्ह अंकित करें। अब यहाँ पर बात करते हैं इस बॉक्स को कैसे भरना है। तो सबसे पहले इस बॉक्स को भरना है आपको सीनियर सेकेंडरी बोर्ड या विद्यालय का आपको नाम डालना है, ठीक है ना। बोर्ड का नाम जैसे कि बात करें सीबीएसई से हो या आरबीएसई से हो, वो आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर बोर्ड कौन सा था आपका, आरबीएसई बोर्ड था या सीबीएसई बोर्ड था, ठीक है ना। अब यहाँ पर दूसरी बात करते हैं उत्तीर्ण करने का वर्ष। कहने का मतलब ये है कि आपने 12वीं का क्या सीनियर सेकेंडरी जो आपकी है वो कब आपने पास की है, 2020 में की है या 2021 में की है या 2023 में की है या 2017 में की है या 2006 में की है। जब कभी भी आपने यहाँ पर 12वीं कक्षा पास की हो तो वहाँ की आपको वर्ष डाल देनी है। तो मैं यहाँ पर 2020 डाल देता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद में आपका 12वीं कक्षा का जो रोल नंबर था, रोल नंबर क्या था वो आपको रोल नंबर डाल देना है। मैं ऐसे ही डाल देता हूँ, कुछ रोल नंबर डाल देता हूँ, 11055 रोल नंबर यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद में पूर्णांक, आपका 12वीं कक्षा के अंदर कितना पूर्णांक था, तो वो यहाँ पर आपको पूर्णांक डाल देना है। 500 नंबर का पूर्णांक था तो 500 नंबर डाल देना है। उसके बाद में प्राप्तांक, प्राप्तांक का मतलब होता है कि आपने जितने का पूर्णांक था उसने पूर्णांक में से कितने नंबर आपने प्राप्त किए, तो प्राप्तांक, तो प्राप्तांक डाल दोगे आप यहाँ पर 350 नंबर, ठीक है ना। यानी 500 में तो 350 नंबर आपके आए थे। उसके बाद में यह वहाँ पर आपका है प्राप्तांकों का प्रतिशत, तो प्रतिशत आपको डाल देना है। तो प्रतिशत में आपको जो भी अपना जितनी भी आपकी परसेंटेज बनी है 60 या 65 72 जो भी आप निकाल लेना, वो आप यहाँ पर डाल दोगे। तो इस बॉक्स का पूरा क्राइटेरिया आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसमें आप कुछ नहीं करना है, जैसे तैसे हमने आपको बताया वो भर देना है। अब यहाँ पर आपको कुछ की पॉइंट दे रखे हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर की पॉइंट से मतलब ये है कि आपको यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा,
चौथा, पांचवा, इस प्रकार हम सबको एक एक क्रम बाई क्रम बढ़ते चलेंगे, ठीक है ना। तो पहले में आपको दे रखा है अभ्यर्थी की जाति, जो अभ्यर्थी है उसकी क्या जाति है, अगर सामान्य, अनुसूचित जनजाति, ठीक है ना, अनुसूचित जो भी है जनजाति से आते हैं और अनुसूचित जाति से आते हैं, एसटी एससी से आते हैं, तो आपको भर देना है। अगर आप जनरल से आते हो तो ऐसे टिक लगा देना है, और अगर अनुसूचित से आते हो तो अनुसूचित पे कर देना है, टीएसपी में आते हो तो टीएसपी में, एससी से हो या तो जो भी आपकी कैटेगरी है वहाँ पर आपको राइट का यहाँ पर चिन्ह लगा देना है। कहने का तात्पर्य ये, अगर आपकी समझ में आ रही हो हमारी बातें, तो आपको राइट का चिन्ह लगा देना है, यहाँ पर सही का चिन्ह आपको अंकित कर देना है, ठीक है ना। दूसरे पे अगर आप आते हो, दूसरे नंबर के की पॉइंट पे आते हो, क्या अभ्यर्थी निःशक्तजन, ठीक है ना, ओएल अर्थात एक पैर से श्रेणी में प्रवेश चाहती है, हाँ नहीं। कहने का मतलब यह है कि आपका जो भी है, जो आपका जो दूसरे नंबर पे बोल रहा है इसमें निःशक्तजन, कहने का मतलब यह है कि हैंडीकैप हो तो आपको हाँ करना है, अगर नहीं हो तो ना करना है, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। इसमें आप अगर एक पैर से स्टूडेंट हो, कहने का मतलब ये है, विकलांग हो, PWD वाले स्टूडेंट अगर आप हो तो हाँ कर देना है, नहीं हो तो नो कर देना है, ठीक है ना। हम तो नहीं है, मतलब जो भी है तो हम तो नहीं है, तो क्या कर देना है आपको, नहीं पे टिक लगा देना है, नहीं कर देना है, ठीक है ना। नहीं पे आपको टिक लगा देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं पे आपको टिक लगा देना है, नहीं कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद में तीसरे नंबर का है, तीसरे नंबर पे क्या दे रखा है, क्या अभ्यर्थी विभागीय महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। कहने का मतलब यह है कि चतुर्थीय कर्मचारी का मतलब यह है कि कहीं भी जो भी है आपकी गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं है, इसमें ये पूछा गया है। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है तो आपको यहाँ कर देना है, अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो आपको ना कर देना है। पहली बात ध्यान रखना है, अगर आप तीसरे जो कॉलम को भरो तो तीसरी कॉलम को अगर आप भरते हो, अगर आप तीसरी कॉलम में यस और नो, मतलब कहने का मतलब है कि हाँ करते हो, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो और हाँ पे टिक करते हो तो फिर आपको सहभाग भी भरना होगा, ठीक है ना। भाग से नीचे आएगा वो भी आपको भरना होगा अगर आप हाँ करते हो तो, ठीक है ना। आपको हाँ जब ही करना है जब आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, चतुर्थीय श्रेणी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट कर्मचारी आप हो तो आपको हाँ करना है, अन्यथा आपको नो करना है। तो मुझे जहाँ तक विश्वास है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट रहते हैं वो गवर्नमेंट कर्मचारी तो नहीं रहते हैं, तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। नहीं है तो आपको सहभाग भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर है तो सहभाग भरना फिर आपको पड़ता है। अब आते हैं आप 4 नंबर पे आते हैं। 4 नंबर में दे रखा है, क्या अभ्यर्थी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या आशा सहयोगिनी है। अगर है तो हाँ कर देना है, अगर नहीं है तो नो कर देना है, ठीक है ना। अगर आशा सहयोगिनी कार्यकर्ता है या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है तो अगर आप हो तो आपको सहभाग भी भरना होगा। तीसरे की तरह ही है, अगर आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है या आशा सहयोगिनी हो तो तीसरी जो भी दे रखा है तो आपको सहभाग भी भरना होगा, अगर आप चौथे में हाँ करते हो तो अगर आप नहीं हो तो नो पर क्लिक कर देना है आपको, ठीक है ना। अब आते हैं हम 5वें नंबर के की पॉइंट पे। 5वें नंबर में क्या दे रखा है, क्या मिलिट्री पैरामिलिट्री पुलिस मृतक कर्मियों की विधवा अन्य श्रेणी की विधवा तलाकशुदा है। कहने का तात्पर्य ये है, जितनी भी मेरी प्यारी बहन इस वीडियो को देख रही हैं इसमें इसका साफ साफ मतलब है 5वें नंबर की पॉइंट का, क्या आप मिलिट्री पैरामिलिट्री पुलिस मृतक कर्मियों की विधवा यो औरत हो या तलाकशुदा हो। अगर इसमें कहने का मतलब ये कि आप तलाकशुदा हो कि नहीं हो, आप विधवा हो कि नहीं हो, आप पैरामिलिट्री वाले की वाइफ हो कि नहीं हो, ठीक है ना, मिलिट्री वाले की वाइफ हो कि नहीं हो। अगर ऐसा इसमें से कोई भी अगर सत्य कथन आपको लगता है कि आप विधवा हो, ठीक है ना, आप तलाकशुदा हो, जो भी है, अगर आपको ऐसा कोई भी सत्य कथन आपको लगता है आपके अंदर जो भी है तो आपको हाँ कर देना है, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आपको नो कर देना है, ठीक है ना। ध्यान रखना है इस चीज़ का। अब यहाँ पर बात करते हैं 6वें नंबर का की पॉइंट है, इसको ध्यान से देखना है। देख सकते हो 6 नंबर का जो की पॉइंट है उसको ध्यानपूर्वक देखना है। ए भाग ही चल रहा है अभी, ए भाग का लास्ट आपका जो है स्टेज है, लास्ट स्टेज में आपका जो दे रखा है वो दे रखा है आपका 6वें नंबर का। तो 6वें नंबर पे दे रखा है आपका आवेदन, यहाँ पर दे रखा है आवेदन शुल्क विवरण पोस्टल ऑर्डर, ठीक है ना, नंबर दिनांक राशि और यहाँ पर रुपया। कहने का मतलब ये है कि जो भी स्टूडेंट SC ST को छोड़ करके बाकी OBC MBC जनरल वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी मेरी प्यारी बहनें हैं, उन सभी को एक पोस्टल ऑर्डर बनवाना है। पोस्टल ऑर्डर का फोटो आप देख सकते हो आपके फ्रंट में सामने, ये देख सकते हो इस प्रकार का एक पोस्टल ऑर्डर आपका होगा। ये पोस्टल ऑर्डर आपको बनवाना है और ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने। पोस्टल ऑर्डर या तो 20 रुपये का ले लेना है या 50 रुपये का ले लेना है, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप 20 रुपये वाला पोस्टल ऑर्डर लीजिए। 20 रुपये वाला पोस्टल ऑर्डर लोगे आप,
वहाँ पे आपको एक पोस्टल ऑर्डर में एक नंबर दिखाई देगा, इस नंबर को यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। जो भी दिनांक है वो तारीख आपको यहाँ पर डाल देनी है। कितने रुपए का आपने पोस्टल ऑर्डर लिया है, 20 रुपये का लिया है तो 20 रुपये डाल देना है, 50 रुपये का लिया है तो 50 रुपये इसमें आपको डाल देने हैं। ST और SC वाली लड़कियों को कोई भी पोस्टल ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं है, बाकी अन्य कैटेगरी वाली पोस्टल ऑर्डर लेंगी, ठीक है ना। यहाँ तक का आपका ए भाग कंप्लीट हो चुका है 10 मिनट के अंदर अंदर। अब आपका बे भाग आता है बी, ठीक है ना। बे भाग आता है तो बे भाग में क्या क्या यहाँ पर बातें हैं, उसमें जल्दी आपका जो है हो जाएगा कन्फर्म, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो भी है अभ्यर्थी का नाम, तो अभ्यर्थी का नाम की अगर बात करते हैं तो अभ्यर्थी का नाम हम ऐसे ही लिख देते हैं, आपका जो नाम है वो लिख देना, हम आपका लिख देते हैं किरण कुरी, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका जो नाम है वो लिख देते हैं। उसके बाद में अभ्यर्थी का अंग्रेजी में नाम, तो अंग्रेजी में भी आपको नाम लिखना होगा, तो अंग्रेजी आती है आपको लिख देना है, ठीक है ना। अंग्रेजी आप सभी बहनों को आती होगी ना, ऐसी बात नहीं है। किरण कुरी, ठीक है ना, अंग्रेजी में ऐसे आपको लिख देना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट लिखना है पापा जी का नाम, पापा जी का नाम लिखना है तो पापा जी का नाम लिख देना है आपको मदन लिख देना है, मदन लाल। जो भी आपका पापा हो उसका आप लिखना अपने हिसाब से, ठीक है ना, लेकिन हम मदन लाल लिख रहे हैं। उसके बाद में पापा का नाम इंग्लिश में लिखना है, हमने आपको पहले इंग्लिश में लिख दिया हिंदी की जगह, कोई बात नहीं, बट आप लिख देना, ठीक है ना, अपने हिसाब से लिख देना। इतना तो आप खुद समझदार हो, इसमें हिंदी और इंग्लिश दे रखा है तो आप अपने हिसाब से लिख देना है सभी बहनों को, ठीक है ना। जो भी है, और बहन के भाई बढ़ रहा है तो भाई को भी यहाँ पर बोल रहे हैं। अब यहाँ पर मदन लाल इंग्लिश में आपको लिख देना है ऐसे ऐसे करके। फिर अगर आपका पति है तो पति का भी नाम हिंदी में आएगा, उसके बाद में पति का नाम अंग्रेजी में आएगा, इस तरीके से पति का भी नाम लिख देना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात आती है जन्म तिथि की, तो जन्म तिथि आपको जो भी आपकी जन्म तिथि है, जैसे बात करते हैं 6/12/2000, तो इस तरह से अगर आपकी जन्म तिथि है, जो भी जन्म तिथि आपकी है उस जन्म तिथि को आपको भर देना है। उसके बाद में आपकी जो भी है दिनांक इसमें दे रखी है 31/12/2024 को आपकी जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, महीने में, वर्ग में, दिन में, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि कितने आप, जैसे कि मान के चलो 31/12 यानी 31 दिसंबर 2024 तक आपकी जो उम्र है वो कितनी हो जाएगी, मतलब कै वर्ष की हो जाओगे आप। जैसे कि ऐसे बात करते हैं ना, मैं हो गया, जैसे कि आप बात कर रहे हैं जैसे 24 बरस 5 माह 28 दिन ऐसे होते हैं ना, तो उस तरीके से आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है इस तरीके से, यहाँ पे आपको लिखना है कि कितने दिन के आप हो गए हो, और यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर डाल देना है। आपका फ़ोन नंबर वही डालना है जो आपका चालू नंबर हो, वैलिड नंबर हो, जिस पे आपकी बात हो सके, जिस पे आपका मैसेज आ सके, ठीक है ना। ऐसा मोबाइल नंबर नहीं डालना है जो वर्षों से आपका मोबाइल नंबर बंद हो। जैसे कि बात करें जियो का आपके पास में नंबर है और उस नंबर को अगर आप डाल देते हो, उस नंबर में आपने जो भी आपकी वैधता खत्म हो गई है, 6 महीने हुए, और उस नंबर को आपने डाल दिया, तो उस पर ना तो कोई मैसेज आएगा ना किसी का फ़ोन आएगा। तो फिर आपको यहाँ पर ये गलती नहीं करनी है। तो फ़ोन नंबर आपको डाल देना है, और एक और यहाँ पर 2 मोबाइल नंबर डाल देने। अगर आपके पापा जी हैं तो एक पापा जी का डाल देना है, एक खुद का डाल देना है, ठीक है ना। और डाक का पता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, डाक का पता आपको जरूर डालना है। जो भी आपका डाक है, डाक का पता डाल देना है आपको। जहाँ भी आपकी डाक लगती है, जिस भी डाक से आप जो भी करते हो, तो डाक का पता जरूर डाल देना है, कौन सी आपकी डाक है। जैसे कि जयपुर से आप फॉर्म लगा रहे हो, कहाँ से भी जो भी आपकी डाक है, जैसे कि बात करें कोटा से, बात करें जोधपुर से, चिकन टोंक से, जहाँ से भी आप फॉर्म लगा रहे हो, जो भी आपकी डाक है, डाक का पता लगा देना है आपको। डाक का पता सभी जानते होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आवेदक के हस्ताक्षर, तो किरण जो भी हमने डाला है, तो इस तरीके से हस्ताक्षर आपको कर देने, जैसे भी आप करते हो, ठीक है ना। अब आते हैं ए भाग कंप्लीट, बी भाग कंप्लीट। अब सी भाग यानी से भाग आ चुका है, ठीक है ना। तो से भाग का मतलब है यहाँ पर केवल विभागीय चतुर्थी श्रेणी वाली महिलाओं को हमने पहले ही बता दिया था कि जो वही महिला इसको भरेंगी जिन महिलाओं का यहाँ पर जो भी है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं। कहने का मतलब ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, आशा सहयोगिनी है, वही यहाँ पर डालें। अपना नाम डाल देना है, पति का या पिता का जो भी नाम है वो डाल देना है, पद है कौन सा है वो डाल देना है, जिला डाल देना है, वर्तमान में यहाँ पर आपका जो है स्थान, पद स्थान कौन सा है, नियुक्ति स्थिति वो डाल देनी है। तो वो आपको जो डालनी है जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है प्रेजेंट में। उसके बाद में यहाँ पर आता है आपका डी भाग यानी दे भाग। इसमें क्या करना है, तो इसमें आपको जो भी है टर्म एंड कंडीशन आपको फॉलो करनी है, और वो आपको एक एक्सेप्ट करनी है कि हाँ इससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ, संपूर्ण तरीके से सहमत हूँ, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, किरण का हमने इसमें भरा है तो किरण का इसमें नाम डाल देते हैं, मैं किरण, ठीक है ना, पुत्री मदन लाल, ठीक है ना, पुत्री मदन लाल, ठीक है ना, पुत्री श्री मदन लाल घोषणा करती हूँ कि आवेदन पत्र में दी गई उपयुक्त यहाँ पर विवरण एवं संलग्न, ठीक है ना, पत्रादि मेरी जानकारी पूर्णतः सत्य है, ठीक है ना।
तथा मैंने कोई तथ्य छिपाया नहीं है। कहने का मतलब ये है कि मैंने कोई भी चीज़ नहीं छुपाई है, जो भी संपूर्ण बातें हैं इसमें मैंने सभी की सभी सही भरी हैं। इस प्रकार से आपको कर देना है। करने के बाद में यहाँ पर आपको यहाँ पर अपने गोल मटोल से हाथों से अच्छे से आपकी जो भी है यहाँ पर तारीख डाल देनी है। तारीख डालने से अच्छा सा पेन लेकर के तारीख डाल देनी है। तारीख जो भी तारीख है वो तारीख आपको डाल देनी है। यहाँ पर आपको स्थान डाल देना है। यहाँ तक अब आपका कोई भी कन्फर्म यहाँ पर डाउट नहीं रहा होगा। सभी बहनों के ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से फॉर्म भरना है, किस तरह से फॉर्म नहीं भरना है। ये तो बात क्लियर हो गई कि ऐसे आपको फॉर्म भरना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक लिफाफा लेना है। जो लिफाफा आता है जैसे कि डाक पोस्ट आती है, आप सभी को पता होगा कैसे आपकी डाक पोस्ट आती है। कभी आपका एटीएम आया होगा या कभी आपका आधार कार्ड बन के आया होगा। एटीएम आता है, ज़्यादातर एटीएम आता है तो वो आपका किस तरह से आता है डाक पोस्ट में, तो इस तरीके से आपकी जो भी डाक पोस्ट आती है तो उसमें आपको ये सारी की सारी जो परफॉर्मा है वो भर के लूँ और उसमें लगा देना है और चिपका देना है। चिपका के आपको जहाँ पे ऊपर CMHO जहाँ भी आप डाल रहे हो, जहाँ का भी आपको पोस्टल जो भी है CMHO क्या बोलते हैं, जयपुर की CMHO को आपने डाला है या जयपुर को फॉर्म लगाया तो जयपुर के लिए आपको डाल देना है, ठीक है ना। और कोटा से लगाए तो कोटा के CMHO को यहाँ पर ये दे देना है, ठीक है ना। डाक के द्वारा आपको भेज देना है, स्पीड पोस्ट के द्वारा आपको ये भेज देना है, ठीक है ना। इस तरीके से ये तो बात हो गई आपका पूरा किस तरह से जो फॉर्म है, किस तरह से क्या है क्या नहीं है, वो हो गया आपका। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं आपके जो है डॉक्यूमेंटों की बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट किस प्रकार से आपको इसमें लगेंगे, किस प्रकार से नहीं लगेंगे, तो वो भी हम इसमें बात कर लेते हैं। क्योंकि काफ़ी बहनों के कमेंट आएंगे फिर कि सर जो है डॉक्यूमेंट किस प्रकार लगाने पड़ेंगे, किस प्रकार नहीं लगाने पड़ेंगे, तो वो दस्तावेज की भी हम यहाँ पर बात करते हैं कि किस तरह से कौन कौन से जो दस्तावेज हैं वो आपको यहाँ पर बनवाने हैं, कौन कौन से नहीं बनवाने। बनवाओगे तो खैर क्या ही दस्तावेज बनवाओगे। हाँ, यहाँ पर सुन लो आप, आपके 4 फोटो, ठीक है ना, 4 फोटो। उसके बाद में आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, ठीक है ना, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है ना, मूल निवास प्रमाण पत्र, अगर आप EWS से हो तो EWS प्रमाण पत्र। उसके बाद में आपकी 10वीं की और 12वीं कक्षा की मार्कशीट यहाँ पर आपकी होगी, TC आपकी होगी, ठीक है ना, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके, कैरेक्टर चरित्र प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। इस सब के सब डॉक्यूमेंट आपके होंगे, ठीक है ना। ये आपके जो है मोटे मोटे जो डॉक्यूमेंट है वो हमने आपको बताए। और डॉक्यूमेंटों की लिस्ट, डॉक्यूमेंटों की नीचे आपको दे रखे हैं, सभी कमेंट में पिन किया हुआ है और भी हम आपको ऊपर मेंशन कर दे रहे हैं क्या क्या ये डॉक्यूमेंट है, ये सारे के सारे आपको ये चाहिए, ठीक है ना। तो अगर अभी भी आपको हमने जो है फॉर्म मजाक में भी और हंस के भी ये फनी टाइप से जो है सारी की सारी जो बातें हमने आपको इसमें बताई हैं, आई होप आपको समझ में तो सब कुछ आया होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन आपके पास में है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अन्यथा आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज भी आपको दे रखा है, वहाँ पर भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप इस फॉर्म को ले सकते हो। बाकी और कोई डाउट हो तो फिर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।